होना चाहिए हमें। जैसे कि सिलेंडर का हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो हमें इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है आपका पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। और इसका अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, सी एस जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो कितना आता है, वो आपका होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। 2 पाई आर एच। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, तो उसमें ऊपर के जो दो सर्कल हैं, ये ऊपर वाला सर्कल और एक नीचे वाला सर्कल, इनका एरिया ऐड हो जाता है टोटल सरफेस एरिया में बस। तो ये तो रहते ही रहता है हमारे पास 2 पाई आर एच, साथ ही साथ में क्या हो जाता है, दोनों सर्कल का एरिया प्लस हो जाता है, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो इसको काफ़ी लोग ऐसे भी लिखते हैं, 2 पाई आर कॉमन निकाल दिया इंटू आर प्लस एच भी लिखते हैं। तो बात दोनों की सेम ही है, दोनों सेम फॉर्मूले हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोन की अगर हम बात करें तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है, कोन का वॉल्यूम आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आर क्या है, रेडियस है इसकी, और एच क्या है, हाइट ऑफ द कोन है, ठीक है। अगर हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आता है आपका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है आपका पाई आर इंटू एल, और एल क्या है, मेरी स्लांट हाइट है, ठीक है। स्लैंट हाइट, ये जो हाइट है ना, स्लैंट यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ठीक है। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, जिसको टी ऐसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया को, तो उसमें ये बेस एरिया एक काउंट हो जाता है, और सर्कल और बेस एरिया का एरिया काउंट हो जाता है। तो रहते ही रहता है, कर्व सरफेस एरिया तो रहते ही रहता है, साथ में इसका बेस एरिया और स्क्वायर, और हमारा इसका बेस एरिया और ऐड हो जाता है, जिसका और बेस ऐसा है कैसा, हमारा सर्कुलर बेस है, तो सर्कुलर बेस का एरिया आपका पाई आर स्क्वायर होता है। तो बहुत से लोग उसको ऐसे भी लिखते हैं, पाई इंटू आर एल प्लस आर कॉमन लेके, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, सारे फॉर्मूलों को अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए मैथ्स लोडेड चैनल।